हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में हम बात करेंगे 7 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। जितने भी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आज की मेन हेडलाइंस को कि आज इस वीडियो के अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा, ठीक है? तो आज राष्ट्रीय काला एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप जो प्रतियोगिता है, वो पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। वहीं जानेंगे हम कि शंकर स्मृति पुरस्कार किसे मिला है। उसके साथ ही हम जानेंगे कि बोट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है और जानेंगे कि भुवनेश्वर में जो बारामुंडा आईएसबीटी है, उसका नाम किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। वहीं ये भी जानेंगे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। पीटी ऊषा को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप ने किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। वहीं आरईसी लिमिटेड ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार 2024 अर्जित किया है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे अब डिटेल सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न होने जा रहा है आपका, राष्ट्रीय काला एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन आज का? राष्ट्रीय काला एचआईवी एड्स दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर है, ये मनाया जाता है आपका 7 फरवरी यानी आज को, ठीक है? 7 फरवरी को राष्ट्रीय काला एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1999 में मनाया गया था। कब? 1999 में ये दिवस पहली बार मनाया गया था और इसका उद्देश्य काले समुदायों के बीच एचआईवी शिक्षा, परीक्षण, सामुदायिक भागीदारी और उपचार के बारे में जागरूकता लाना। यहाँ पे काले समुदायों से आपका आशय बता दें, तो यहाँ का जो काले समुदाय से कि अफ्रीकन लोग हैं, ठीक है? अफ्रीकी लोग जो हैं, उनके बीच ये एचआईवी एड्स अचानक से बढ़ने लगा था, तो उसके रोकथाम के लिए ये राष्ट्रीय काला एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है? कब? 1999 में इसे मनाया जाना स्टार्ट किया गया था। वहीं 1988 में आपको बता दें, 1988 में बहुत ज़्यादा एचआईवी जो है वो अफ्रीकी लोगों और काले लोगों के बीच फैल रहा था, ठीक है? तो इसके रोकथाम के लिए ही 7 फरवरी को राष्ट्रीय काला एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है? चलिए अब बताएँगे आपको कि इस दिवस का थीम क्या है 2024 का। राष्ट्रीय काला एड्स जागरूकता दिवस 2024 के थीम की बात करें, तो इसका थीम है जुड़ें, शिक्षित करें, सशक्त बनाएँ, काले समुदायों में एचआईवी एड्स को समाप्त करने के लिए एकजुट हों, ठीक है? क्या है? जुड़ें, शिक्षित करें, सशक्त बनाएँ, काले समुदायों में एचआईवी एड्स को समाप्त करने के लिए एकजुट हों, ठीक है? तो आप सभी को पता चल गया यहाँ काले समुदाय से जो अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय है, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई? तो ये चैंपियनशिप जो है वो दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन बन रहा है आपका, पहली बार बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप वो है कहाँ आयोजित की गई? तो ये पहली बार नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली की श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में शुरू हुई है, ठीक है? कहाँ पर? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है? केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने बिम्स्टेक देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने हेतु इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस खेल में बता दें कि इसमें कौन-कौन से खेल इसके अंतर्गत आएँगे। एक्वेटिक्स चैंपियन अंडर 20 आयु वर्ग के लिए तैराकी, वाटर पोलो, गोताखोरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें 39 पदक और 9 ट्रॉफियों को शामिल किया जाएगा, ठीक है? क्या-क्या एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में होगा? तैराकी, वाटर पोलो और गोताखोरी जैसी प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें आपके 39 पदक और 9 ट्रॉफियां
शामिल की जाएंगी। ठीक है, बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पर, बोर्ड में एक हितधारक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये आपको नजर आ रहे हैं बॉलीवुड आइकन रणवीर सिंह। ठीक है, कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर बोट के? रणवीर सिंह। बॉलीवुड आइकन रणवीर सिंह ने न केवल लाइफस्टाइल ब्रांड बोट में निवेश किया है, बल्कि ब्रांड के ऑडियो उत्पाद के लिए आधिकारिक चेहरे के रूप में भी भूमिका निभाई है। बोट के बारे में आपको बता दें तो बोट की स्थापना जो है वो 2015 में की गई थी, और इसके संस्थापक अमन गुप्ता और समीर मेहता द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अमन गुप्ता और समीर मेहता द्वारा 2015 में बोट की स्थापना की गई थी। कंपनी ने अब तक 177 मिलियन डॉलर का संचयी निवेश भी अर्जित किया है। ठीक है, अब तक कितना कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर चुकी है? 177 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट जो है वो कंपनी अब तक कर चुकी है। और सहयोग लास्ट इन निर्वाण अभियान के साथ पहले ही शुरू हो चुका है। ठीक है, बोर्ड का जो सहयोग है वो लास्ट इन निर्वाण, ये इसका स्लोगन है, लास्ट इन निर्वाण। इस अभियान के साथ पहले ही रणवीर सिंह जो है वो जुड़ चुके हैं, और अब जो है उन्होंने इसमें निवेश किया है, और वो अब बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हो गए हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में शंकर स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, आपको बता दें, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। ठीक है, कौन है ये? उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको जो हाल ही में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को हाल ही में स्मृति शंकर शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शंकर स्मृति पुरस्कार के बारे में बता दें तो इसके लिए नंबूदरी का चयन धार्मिक समुदाय और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के लिए एक गर्व की बात है। ये कहाँ पे दिया जाएगा? तो ये शंकर स्मृति पुरस्कार जो है वो प्रतिवर्ष केरल में मलयूर भागवत हंस स्मरण उत्सव के दौरान प्रदान किया जाएगा। और इसमें क्या प्रदान किया जाएगा? तो आपको बता दें, इसमें 10,001 रुपए की राशि, 10,001 रुपए की राशि पुरस्कार में एक पट्टिका और एक आपका प्रशस्ति पत्र। ठीक है, 10,001 रुपए की राशि, एक पट्टिका एवं एक प्रशस्ति पत्र जो है वो इस पुरस्कार के दौरान प्रदान किया जाएगा ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी को, जो कि शंकर स्मृति पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपको, भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हाल ही में जो बारामुंडा है अंतरराज्य बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बारामुंडा का आप क्या कर दिया गया है? BR अम्बेडकर आईएसबीटी के नाम पर रख दिया जाएगा। किसका नाम? बारामुंडा जो आईएसबीटी है। और टर्मिनल को यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करता है। आईएसबीटी में बाबा साहब के सम्मान में एक समर्पित गैलरी स्थापित की जाएगी, जो 15.5 एकड़ की विशाल आईएसबीटी बारामुंडा परियोजना का पूरक होगी। ठीक है, ठीक है, तो किसके नाम पर रखा गया है बारामुंडा आईएसबीटी का नाम? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, BR अम्बेडकर को संविधान का जनक भी बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। ये आपको नजर आ रहे हैं, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई के द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने सीएम हेमंत विश्वा शर्मा की मौजूदगी में शपथ दिलाई है। ठीक है, किसके द्वारा?
असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने सीएम हेमंत विश्वा शर्मा की मौजूदगी में पद की शपथ दिलाई है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को। तो इससे आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्वा सिंह शर्मा। ठीक है, तो इनकी मौजूदगी में न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को गुवाहाटी के उच्च न्यायालय की पद की शपथ दिलाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह में असम विधानसभा के अध्यक्ष, मंत्रियों, न्यायाधीशों सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। इससे पहले न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई के बारे में बता दें तो इससे पहले वे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कौन थे इससे पहले? इससे पहले वे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, जिन्हें अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका पीटी ऊषा को एसजेएफआई और डीएसजे द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें, महान धाविका पीटी ऊषा और आईओसी यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी ऊषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी एसजेएफआई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और डीएसजे यानी दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। ये आपको नजर आ रही है पीटी ऊषा, ये उड़न परी के नाम से भी मशहूर है। इनका उपनाम क्या है पीटी ऊषा का? उड़न परी। ठीक है, विजय विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर और मिल्खा सिंह के बाद ऊषा इस पुरस्कार की 5वीं प्राप्त करता है। ठीक है, ये पीटी ऊषा के अलावा और 5 लोगों को मिल चुका है। विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर, मिल्खा सिंह, और अब ये जो पुरस्कार है ये पीटी ऊषा को दिया गया है। पीटी ऊषा ने भारत के लिए 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें एशियाई खेलों में कुल 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक शामिल हैं। ठीक है, कितने? कुल 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं पीटी ऊषा ने, जिसमें 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक शामिल हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विनेश फोगाट के द्वारा राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 55 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता गया है? तो ये जीता गया है स्वर्ण पदक। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? स्वर्ण पदक। विनेश फोगाट के द्वारा सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में 55 केजी के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता गया है। उन्होंने ज्योति को हराने और स्वर्ण पदक जीतने में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने किसको हराया है? ज्योति को हराया है, और इतना समय, कितना समय लिया उन्होंने? सिर्फ मात्र 2 मिनट का समय लिया है। घुटने की चोट और सर्जरी के कारण 16 महीने के ब्रेक के बाद वे प्रतियोगिता में लौट आई हैं, और उन्होंने अपनी प्रतियोगिता में लौट के बहुत अच्छी वापसी की है। महिलाओं के 59 केजी वर्ग में अंशु मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि निर्मला ने 50 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 59 केजी में किसके द्वारा? अंशु मलिक में, और 50 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है निर्मला के द्वारा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आरईसी लिमिटेड के द्वारा कौन सा पुरस्कार अर्जित किया गया है? तो ये पुरस्कार अर्जित किया गया है सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कारपोरेट पुरस्कार। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कारपोरेट पुरस्कार, ये आरईसी लिमिटेड के द्वारा ये द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कारपोरेट का पुरस्कार हासिल किया है। आरईसी ने अप्रैल 2023 में $750 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री विवेश कुमार देवांगन, यह G20 प्रेजेंटेशन के बाद भारत का पहला यूएसडी ग्रीन बॉन्ड दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशियाई जारीकर्ता द्वारा सबसे बड़ा सीनियर ग्रीन बॉन्ड किस्त है। ठीक है, जो आरईसी लिमिटेड द्वारा जो जारी किया गया है, और हाल ही में आरईसी लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कारपोरेट पुरस्कार भी हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में कौन भूमिका निभाएंगे? ठीक है, भारतीय सेना के
उप प्रमुख के रूप में कौन भूमिका निभाएंगे? तो ये निभाने वाले हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब जो है भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे, उप प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वर्तमान उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार के साथ पदों की अदला बदली करके उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनेंगे। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे एमवी सुचेंद्र कुमार और अब जो नए बने हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मई 2024 में जनरल मनोज पांडे के सेवानिवृत्त होने के एवं वरिष्ठता के कारण एलजी द्विवेदी सेना प्रमुख पद के लिए सबसे आगे हैं। ठीक है, तो ये थे आज के यानी 7 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आज के बन सकते थे वो सभी इम्पोर्टेंट सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो को लेके, कुछ अच्छे प्रश्न लेके डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।